न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। विदेश जाते ही उनके अंदर घुसती है जिन्नाह की आत्मा। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयानों पर बीजेपी का तंज। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका में है। जी हां, अमेरिका दौरे पर उन्होंने एक सभा में अपने भाषण दिया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की है। जी हां, कांग्रेस नेता के भाषण के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कई आलोचना की। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को कहा, राहुल गांधी जब विदेश में होते हैं तब उन्हें जिन्नाह की आत्मा आ जाती है। जी हां, राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने उन पर तीखा हमला किया है और कहा है कि जिस आत्मा राहुल गांधी में तब प्रवेश करती है जब वो विदेश से होते हैं। जी हां, भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनके शरीर में जिन्नाह की आत्मा या अलकायदा जैसे लोगों की सोच प्रवेश कर जाती है। जी हां, मैं उन्हें भारत आने और किसी अच्छे ओझा से भूल भगाने का सुझाव दूंगा। जी हां, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की समस्या ये है कि ये आज भी यही स्वीकार नहीं कर पा रहे कि वो कैसे समावेशी विकास के माध्यम से सीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सामंती जागीर को नष्ट कर दिया। जी हां, नकवी ने कहा, राहुल गांधी लोकतंत्र की तुलना वंशवाद से करते हैं। जी हां, भाजपा नेता ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने भारत को बदनाम करने का ठेका लिया है और कांग्रेस ने मुसलमानों को च्युइंगम की तरह इस्तेमाल किया है। जी हां, दरअसल राहुल गांधी इस अपने अमेरिका दौरे पर जहां वो करीब 6 दिनों तक रहेंगे, इस दौरान कैलिफोर्निया में प्रवासी भारतीयों की एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया गया है। जी हां, उन्होंने कहा कि देश की एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार कर रही है और लोगों को धमकी दे रही है। कांग्रेस नेता ने नए संसद भवन में जिस संगोल का इस्तेमाल किया गया है वह केवल ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पर बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए संगोल का इस्तेमाल कर रही है। जी हां, राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी भड़क गई और एक के बाद एक नेताओं की प्रतिक्रिया इस पर आ रही है। जी हां, बीजेपी राहुल गांधी के बयानों की निंदा कर रही है और विदेश में भारत की छवि खराब करने की कोशिश बता रही है। जी हां, मुख्तार अब्बास नकवी बुधवार को कहा कि अगर भारत के लोकतंत्र नहीं होता तो क्या कोई नेता विदेशी जाकर देश को विविधता चुनी हुई सरकार की आलोचना का पाता। जी हां, बता दें कि राहुल गांधी अमेरिका के 3 शहरों के दौरे पर मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को पहुंचे जहां वो भारतीय प्रवासियों को अमेरिका सांसदों से बातचीत करेंगे। 1 महीने के अंदर तुझे निपटा देंगे, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को मिली धमकी। जी हां, पुलिस से शिकायत। अपने बयान को लेकर चर्चा में रहने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हां, भगवा रक्षक फोर्स नामक ट्विटर अकाउंट से स्वामी प्रसाद मौर्य को टैग करते हुए लिखा गया है कि 1 महीने के अंदर तुझे निपटा देंगे। जी हां, पोस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर और गले के पास तलवार की फोटो भी लगाई गई है। स्वामी प्रसाद ने धमकी का स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर हैंडल में ट्वीट भी किया है। जी हां, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और यूपी के डीजीपी को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। स्वामी प्रसाद को ये धमकी से 2 दिन पहले 29 मई को मिली है। जी हां, इस बारे में स्वामी प्रसाद ने कहा कि मरना तो सभी को एक दिन है, मैं ना मौत से डरता हूं और ना ही ऐसा आतंकियों से डरता हूं। कहा कि मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ता रहूंगा। कहा कि यूपी पुलिस के साथ ही डीजीपी, लखनऊ पुलिस कमिश्नर के साथ ही पीएम कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय को भी टैग करते हुए शिकायत भेजी गई है। जी हां, उन्होंने कहा है कि मैं शुरुआती दौरे में पेशे से वकील रहा। सूचना देने का मकसद ऐसे आतंकियों को पुलिस की नजर में लाना है। अपने ट्विटर हैंडल से शिकायत करते हुए स्वामी प्रसाद ने लिखा कि इंटरनेशनल भगवा रक्षक फोर्स जय श्री राम नामक ट्विटर अकाउंट से 29 मई 2023 की शाम 7:15 बजे धमकी दी गई। जी हां, इसमें कहा गया है कि 1 महीने के अंदर तुझे निपटा देंगे। जी हां, ये टैग करने के साथ उनकी तस्वीर पर गले के सामने तलवार लटकाते हुए फोटो ट्वीट की गई है जो सीधे हत्या करने की इंगित करती है। जी हां, अपने इस ट्विटर को स्वामी प्रसाद ने यूपी सरकार, यूपी के चीफ सेक्रेटरी, यूपी पुलिस और डीजीपी को लखनऊ पुलिस कमिश्नर को टैग किया। इसके साथ ही गृह मंत्रालय, गृह मंत्री के कार्यालय और पीएम के
कार्यालय को भी टैग करते हुए लिखा है कि प्रकरण की गंभीरता को संबोध संज्ञा में लेते हुए प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करे। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि पुलिस की तरफ से अभी तय किया गया है कि कार्रवाई की गई है या नहीं। योगी की पहली सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में ठीक पहले मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। जी हाँ, पिछले दिनों रामचितमानस को लेकर दिए गए उनके बयान ने बखेड़ा कर दिया था। हिंदूवादी संगठनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कई स्थानों पर प्रदर्शन भी किया था। आपने खाना चढ़ावा, आपने खाना, और हम लोग तो हसली और हड्डी और पसली दिखाई एक एक के गिन ली जाती है। आपके तो मोटे मोटे तोंग हैं, घी चपोड़ी पूरी खाते खाते पूरी शरीर में इतनी चर्बी है कि हड्डी दिखाई नहीं पड़ती। स्वामी प्रसाद मौर्य 6 बार कैबिनेट मंत्री का शपथ ले चुके, 3 बार नेता विरोधी रहे तो उसमें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। अभी मैं अंडर बियर अपना उतार दूं तो सारी हड्डी आप स्वामी प्रसाद मौर्य का गिन लोगे। अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य की पसली, हर पसली आप गिन लोगे। इसलिए कि हम जहां भी रहते हैं मेहनत में विश्वास करते हैं, श्रम हमारी संस्कृति है। हम मुफ्त की रोटी नहीं खाते हैं। तेजस्वी यादव पर फिर बरसे प्रशांत किशोर, बोले एक सांसद नहीं जीता पा रहे, चले हैं पीएम बनने। जी हाँ, चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। पीके ने कहा कि बिहार में आरजेडी की कोई ताकत नहीं है। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी एक भी सांसद नहीं किया पा रहा है तो किसी को पीएम क्या बनवाएंगे। जी तेजस्वी को पता होना चाहिए कि जनता बेवकूफ नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी की कोई ताकत नहीं है। जी जन सूरज अभियान के संयोजक प्रशांत किशोर ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज बिहार से आरजेडी की कोई ताकत नहीं है, बिहार में इसका एक भी सांसद नहीं है। पिछले विधानसभा में कुछ परिस्थितियां बन गई जिसके चलते उनके 20 से 30 विधायक ज्यादा चिंत गए। जी हाँ, मगर लोकसभा चुनाव में स्थिति ऐसी नहीं है। पीके ने कहा कि आरजेडी को राजनीतिक ताकत इतनी ही रह गई है कि वह अपना एक सांसद भी बिहार में जीत नहीं पा रहे हैं। अब यह दल किसी को क्या पीएम बनवाएगा। जी हाँ, तेजस्वी यादव पर पता होना चाहिए कि देश की जनता बेवकूफ नहीं है। आरजेडी जैसी पार्टी हर राज्य में है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक पीके प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर भी कसा तंज। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अगर कोई अपने घर के आगे पीएम की कुर्सी और पोस्टर लगा दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री बन जाएगा। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई किसी को बैठा दे तो ये मतलब नहीं कि वो यूएस का प्रेसिडेंट ही बन गया। पिछले 10 साल में बीपीएससी का जो कार्य करने का तरीका है उसको उठाकर देखिएगा। बीपीएससी पूरे साल में 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने की क्षमता उनके पास है ही नहीं। मतलब जितने लोगों को एप्लीकेशन लेना है, टेस्ट परीक्षा लेना है, पास करना है, उनकी क्षमता एवरेज 10,000 की भी नहीं है। आप कहां से, अगर मान लीजिए कि नियमावली सही भी है, एक बार को मान लीजिए, तो 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने में इस बीपीएससी को कम से कम 5 वर्ष लगेगा। ये तो पूरे तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। और नियोजित शिक्षकों को कह रहे हैं कि आपको 3 अवसर है, तो 4 लाख शिक्षक अगर 3-3 बार परीक्षा देने को तैयार हो भी जाए तो 12 लाख लोगों की शिक्षा परीक्षा की बात है। ये करेगा कौन? यही होता है जब आप मूर्ख आदमी हैं, वहां बैठे हुए हैं, तो यही काम आप कीजिएगा। आप आए और चुनाव में कह दिया कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, पहली कैबिनेट में दे देंगे, एक साइन करेंगे और नौकरी मिल जाएगी। ये आपको दिखाता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं। किसी कैबिनेट के पास ये अधिकार है कि आप वहां साइन कीजिए, लेकिन आपके बाबूजी का राजतंत्र है कि राजा है कि आप साइन कीजिएगा, लोगों को नौकरी मिल जाएगी। कैबिनेट ये निर्णय कर सकती है कि इतने पद सृजित किए जाएं, इतने और लोग बहाल किए जाएं। कैबिनेट नौकरी कैसे दे देगी? लेकिन बिहार में घूम घूम कर लोगों को मूर्ख बनाया गया कि पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। अब आपसे, आपके जरिए मैं पूछ रहा हूं कि भाई कैबिनेट हो नहीं रही है कि आपका कलम स्याही सब खत्म हो गया है? क्यों नहीं दिया है? और
तेजस्वी यादव की बात तो छोड़िए, वो तो कुछ को आदमी और आरजेडी के लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, इनका तो कोई है ही नहीं विश्वास। 15 साल ये वो लोग हैं जिन्होंने बिहार में राज करते हुए बिहार को बर्बाद कर दिया, और वो आज आके कह रहे हैं कि हम नौकरी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्विक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।